भरोसे के सम्मेलन में उपस्थित मंत्री भाई कवासी लखमा जी, विधायक साथी भाई विक्रम साहब मंडावी जी, भाई शंकर कुडियाम जी, भाई लालू राठौर जी, कमलेश कारम जी, श्रीमती नीना रावतिया उद्दे जी, बसंत राव ताटी जी, इम्तियाज खान जी, प्रवीण डोंगरे जी, कामेश्वर गौतम जी। क्षमा चाहूँगा हमारे दंतेवाड़ा के विधायक आदरणीय भाभी भी बैठी हुई हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें जयती कर्मा जी के लिए। आदरणीय सुमारू राम कश्यप जी, भाई मिर्चा मुतैया जी, श्रीमती सरिता चापा जी, पार्वती कश्यप जी, वेणुगोपाल राव जी, जय कुमार नायर जी, ज्योति कुमार जी, दशरथ कुंजाम, बोधि ताती, निर्मला मरपल्ली, अनीता तेलम, लच्छूराम मुड़ियम, शैलेश मंडावी, रमेश यालम, सुकुल कोनीम, मंगल राणा, रमेश मामभोई, तालांडी इस्तरारी, बेनहूर रावतिया, सुखमती मांझी, रिंकू कोरम, सुखदेव नाग, जितेंद्र कुमार हेमला, गीता कमल, कामेश मोरला, अंकित सिंह, शंकर जी और साथ ही हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, एडीजी साहब भी उपस्थित हैं। एसपी, कलेक्टर और सभी अधिकारीगण उपस्थित, हमारे कार्यकर्ता साथीगण उपस्थित, बीजापुर के दूर दूर से आए हमारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और साथ ही बहुत सारे, मैं सड़क में देख रहा था इतने सारे ढोल लेके आ रहे थे। कोई छोटा ढोल लेके आ रहा है, कोई तो लंबा वाला ढोल, कोई बहुत बड़ा वाला ढोल, सब बजाते नाचते गाते आ रहे थे सभी हमारे ढोलक बजाने वाले साथियों और पत्रकार मित्रों। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर में बदलाव आया है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो इनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7-7 कैंप खुले हैं जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में हजारों, आज मैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था। यहाँ के लोग 2 ही चीज मांगते थे, या तो हमारे यहाँ धान खरीदी केंद्र खोल दो, बैंक खोल दो, और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दो। आज भी भाई विक्रम ने धान खरीदी केंद्र की मांग की है क्योंकि खेती के रकबे में वृद्धि हुई है, किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। धान के जितना पहले खरीदते थे उससे 2 गुना 2.5 गुना धान खरीदी आज बीजापुर जिले में हो रहा है। 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है। इतना तो मेरे क्षेत्र में नहीं खुला जितना कि बीजापुर में। जो स्कूलें बंद थी वो फिर से शुरू हो गए। 300 स्कूलें बंद थी, 200 से अधिक स्कूल प्रारंभ हो गए। 7000 से 8000 बच्चे पढ़ाई करते थे। आज यहाँ सरकारी नौकरियों में भर्ती की बात तो दूर थी, लोग पढ़ाई नहीं करते थे।
आज बस्तर फाइटर में अकेले बीजापुर से 300 नौजवानों की नौकरी मिली है, शिक्षकों की भर्ती हुई है। तो लगातार सबसे बड़ी बात, पिछले सरकार में गरीबों को राशन तक नहीं पहुंच पाता था। अंदर के क्षेत्रों में कोई राशन कार्ड नहीं, कोई सामग्री नहीं, कार्ड ही नहीं था तो राशन मिलता कहां। मैं कलेक्टर साहब से पूछ रहा था, इन 5 वर्षों में अंदरूनी क्षेत्रों में 20,000 राशन कार्ड बने। चावल पहुंच रहा है, नमक पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, शक्कर पहुंच रहा है, गुड़ पहुंच रहा है, लोगों के जॉब कार्ड बने। आज 28 अस्पताल आपके खुल गए हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजनाएं शुरू हो गई है। पहले बस्तर में, बीजापुर में उल्टी डायरिया से लोगों की मौत हो जाती थी, मलेरिया से मौत हो जाती थी। आज अस्पताल खुल गए हैं, इलाज हो रहा है, हमारे डॉक्टर तैनात हैं, बीजापुर में ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो लोगों को जो आम जनता की जो सुविधा है वो मिल रहा है। हमारे आदिवासियों को पट्टा नहीं मिल पाता था, पट्टा भी दिए, और किसानों को पट्टा दिए, सामुदायिक पट्टा दिए, वनाधिकार पट्टा दिए, और तो और जो देवगुड़ी है, पेनगुड़ी है, उसका भी पट्टा हमने सामुदायिक पट्टा दिया है। हमारे देवता धामी है, उसके भी पट्टा हमने दिया है। हमारे पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसको पट्टा हमने दिया है। सोलर पंप लगे हुए हैं, लाइटें पहुंच रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम बीजापुर में हुआ है। और उससे बड़ी बात यह है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। खेती किसानी में लोगों का रुझान बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे, जितने तालाब थे सब पुराने राजा महाराजा के समय में वो तालाब बने थे, सिंचाई नहीं हो पाता था। सबके संधारण कार्य के लिए पैसा मांगा, कलेक्टर साहब, कमिश्नर, आईजी सब लोग, हम लोग साथ में थे। सिंचाई के लिए जो जितने तालाब थे उसके संधारण की स्वीकृति की, आज बन गया, फिर सिंचाई हो रहा है। तो आज चाहे बीजापुर हो, चाहे भैरमगढ़ हो, चाहे उसूर हो, सब जगह, भोपालपट्टनम हो, सब जगह खेती बढ़िया हो रहा है। सबके चेहरे में प्रसन्नता है। पहले सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, सबके चेहरे में तनाव थे। शाम को कहीं मीटिंग हो, घर जाने के लिए मुश्किल हो जाता था। आज वो बात नहीं रही, बड़ा परिवर्तन आया है। आज मैं गया था तो यहाँ के बच्चे, बीजापुर के बच्चे चीन जा रहे हैं खेलने, जापान जा रहे हैं खेलने, मेडल जीत के आ रहे हैं। यहाँ अनेक खेल मैदान, इससे बढ़िया जो खुले में मैदान है, जिसमें तीरंदाजी भी हो रहा है, बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल भी है, सारे खेल यहाँ खेले जा रहे हैं। इतना विकास हुआ। पहले बताओ कोई साइकिल का भी यहाँ शोरूम था क्या? आज 8-8 ट्रैक्टर के शोरूम है, मोटरसाइकिल के शोरूम हो रहे हैं। कितने शोरूम खुल गए। जब बिक्री होगा तभी शोरूम खुलेगा। तो आज मैं पूछ रहा था, करीब 170 पंचायत है, 700 गांव है और 1000 से अधिक ट्रैक्टर, मतलब हर गांव 2-2 ट्रैक्टर, हर पंचायत में 5 से अधिक ट्रैक्टर, सब गांव, सब पंचायत में। कितनी बड़ी बात। ये 5 साल में ये आपकी सरकार है जो परिवर्तन लाया। पहले तेंदुपत्ता 2500 में बेचते थे, आज 4000 में बेच रहे हैं। कभी महुआ को आप सड़क में फेंकते थे, आज वो 31 रुपया में। कोदो कूट की रागी कभी बिकता नहीं था, 15 रुपया 17 रुपये किलो में बेचते थे, आज 31 रुपया 34 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसका वैल्यू एडिशन के काम भी लगातार चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बस्तर में मिर्ची बाहर से आता था, बीजापुर में मिर्ची बाहर से आता था, मिर्ची का उत्पादन यहाँ हो रहा है। कपड़े बाहर से आते थे, आज दंतेवाड़ा में 5-5, 6-6 डेनेक्स खुल गया। आज बीजापुर में भी एक और कपड़ा फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जिसमें 300 अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है, रोजगार पा रही है। अभी 4500 रुपया महीना मिल रहा है, आने वाले समय में उसको 8000 रुपया महीना मिलेगा। यहाँ के सिले हुए कपड़े अब देश और दुनिया के लोग पहनेंगे। ये परिवर्तन आया दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर में बड़ा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। आदरणीय साथियों, आज लोगों के आय में वृद्धि हुई है, लोगों की शिक्षा में सुधार हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उसको हमने विकसित करने का काम किया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हम लोग हर साल कर रहे हैं। आदिवासी विश्व दिवस के दिन छुट्टी की घोषणा, आज तीजा भी है,
तीजा पर्व की भी आप सबको बधाई, उसकी भी हमने छुट्टी घोषित की है। आदरणीय साथियों, एक तरफ हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो दूसरे तरफ विश्वास भी अर्जित हमने आपका किया है, और तीसरे तरफ विकास की गाथा हम लोग लिख रहे हैं। ये परिवर्तन आज हम सबको दिखाई दे रहा है। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए यही कहना चाहूंगा, जल जंगल जमीन में आपका हक था, आपको मिल रहा है। बिजली बिल में छूट आपको मिल रहा है, सोलर पंप आपके लग रहे हैं, और लगातार रोजगार देने की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। महिला समूहों को लगातार काम मिल रहा है। गोबर के लोग कहते हैं गोबर में घोटाला हो गया, 1300 करोड़ का घोटाला हो गया। 3 साल में 265 करोड़ के गोबर खरीदे हम लोग, और 1300 करोड़ का घोटाला। इस प्रकार की बात करते हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। इसी जिले में 6 करोड़ से अधिक की राशि के गोबर बेचे हैं। वर्मी जो समूह हैं उनको 1 करोड़ से अधिक की राशि के लाभ उनको मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, बात करूंगा तो बहुत लंबा होगा। लेकिन पेशा कानून बना 1996 से, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लागू नहीं कर पाए। ये आपकी सरकार है। पेशा कानून भी, नियम भी हमने बनाए और लागू भी हमने किया। तो आदरणीय साथियों, इस प्रकार से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा हम लोग लगातार उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, और वहां 8 बाजार क्लिनिक योजना भी शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे अस्पतालों के लोकार्पण भी हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़, नेलेसनार, गंगालूर, भोपालपट्टनम, आवापल्ली में भी अब मॉडल मर्चुरी का भी लोकार्पण हुआ है। तो 63 जो स्कूल है, जो भवन विहीन, उसका भी लोकार्पण हमने किया है। आज आप सबसे कह सकता हूं कि आप जब 5 साल पहले कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया था, हम लोगों को सत्ता की चाबी आप सौंपी थी, तो ये जो चाबी है छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने की चाबी आपने दी थी, उसे आम जनता में पहुंचाने का, किसानों में, मजदूरों में, लघु वनोपज के संग्राहकों में, नौजवानों को 2500 रुपया हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है। जो भूमिहीन है उसे भी 7000 रुपया दिया है। जो पुजारी है, गैता पुजारी, हाट पारिया, मोहरिया, उसको भी 7000 रुपया सालाना देने का फैसला किया है। तो प्रयास यही है कि ये जो सरकार के जो खजाने का पैसा है आम जनता तक पहुंचना चाहिए। पिछले सरकार ने केवल लूटने का काम किया। कुछ उदाहरण हमारे कवासी भाई बता रहे थे, कुछ जूता चप्पल बांटते थे, टिफिन बांटते थे, मोबाइल बांटते थे, सब में कमीशन खोरी का काम। आज जहां हमारे हॉस्टल के बच्चों के भोजन में खर्च की राशि में हमने वृद्धि की, वहीं जो हमारे शासकीय कर्मचारी है ओल्ड पेंशन हमने लागू किया है। हमारे जो कोटवार है, पटवारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है, सहायिका है, सबके मानदेय में हमने वृद्धि की है। तो सब तरफ कोई केवल हमने आदिवासी काम किया है, केवल हमने किसानों का काम किया, ऐसा नहीं है। हम सब वर्गों के लिए हमने काम किया है, और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, छत्तीसगढ़ में अमन चैन है, बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, बस्तर विकास के पथ पे चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इतनी शांति क्यों है। उनको तो खून पसंद है। आदिवासियों की 1 लाख एकड़ जमीन इन्होंने आपसे छीनी। उदाहरण के तौर पे लोहांडीगुड़ा 4200 एकड़ जमीन 1700 किसानों छीन लिया था, हमने वापस कराने का काम किया। तो आपको बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने की थी, और हम बसाने का काम कर रहे हैं। आपको स्थापित करने के, शिक्षित बनाने का काम, रोजगार आपको दिलाने का काम, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये बच्चों में अभी मैं देख रहा था, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे, पोयम सुना रहे थे मुझे बच्चे, जो स्कूल कभी बंद थे, कभी नक्सलियों की गोलियों का आवाज और गोला बारूद की आवाज सुनाई देती थी। आज वहां के बच्चे हिंदी में गीत गा रहे हैं, अंग्रेजी में पोयम बोल रहे हैं, और सोलर लाइट से जो हमारे
सोलर से बिजली लेकर स्कूल में पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था लगातार की जा रही है। कुछ मांग अभी की गई है। मैं सबसे पहले किसानों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, तो नवीन धान उपार्जन केंद्र चेरपाल बीजापुर, नवीन धान उपार्जन केंद्र वर्दली भोपालपट्टनम, नवीन धान उपार्जन केंद्र संकल्पल्ली उसूर 3 जगह, और साथ ही पापनपाल में भी धान खरीदी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। दूसरा, नवीन प्राथमिक शाला माधेपुर विकासखंड भैरंगढ़ और नवीन प्राथमिक शाला जारपल्ली विकासखंड उसूर, इसके भी घोषणा करता हूं। और कुछ नामकरण की बात है। जिला अस्पताल बीजापुर का नामकरण महादेव राणा शासकीय जिला चिकित्सालय की घोषणा करता हूं, और बीजापुर जिले के आवापल्ली स्थित उसूर चौक को नागुल दोरला चौक के नाम से घोषणा करता हूं। और नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय जावंगा का नामकरण वीरांगना मासक देवी नाग शासकीय आदर्श महाविद्यालय जावंगा गिदम किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही उसूर में जो स्कूल चल रहे हैं उसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम से वहां पढ़ाई की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो दंतेश्वरी मैया की, बुढ़ा देव की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बीजापुर वासियों को जो आज सौगातें दी हैं उसे